कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा 1 मिनट में 120 कूलाम, तो बच्चों क्या पढ़ा हम लोगों ने कि है ना हमारा फॉर्मूला होता है क्या कि I बराबर Q अपॉन टी, यानी I का मान निकालना है, आवेश का मान है 120 और समय का मान है 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, अर्थात बच्चों 2 एम्पियर आप देख सकते हैं। यहां पर जो आंसर होगा हमारा 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, याद कर लीजिए जूल किसका मात्रक है, जूल मात्रक है मेरे बच्चे ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है ना। वोल्ट किसका है, तो मेरे बच्चे विभव या विभवांतर का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, ओम मेरे बच्चे प्रतिरोध का मात्रक है ना। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो बच्चों ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में विद्युत धारा मापी यंत्र को, है ना, विद्युत धारा मापन किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा मापने का काम ए मीटर से होता है, जिसे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच में मेरे बच्चे विभवांतर को मापने वाला मशीन कौन है, विभवांतर को मापने वाला होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, जिसे मेरे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए समांतर क्रम में या बच्चों इसी को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में प्लस माइनस नहीं होगा, याद रखना कुंडली में नहीं होगा। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो मेरे बच्चे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O, ये नीला थोथा का होता है CuSO4 प्लस में 5H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लवण है, K2SO4 लवण है, जैसे NaCl ये भी लवण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। हमने बताया है कि हाइड्रोजन के बीच में एकल सहसंयोजक बंधन होता है ना, ऑक्सीजन के बीच में द्वि संयोजक बंधन होता है, और नाइट्रोजन के बीच में जब भी पूछा जाए तो त्रि होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलते चलिए, फटाफट बोलिए। मेरे बिहार के सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ बोलते चलिए, एक भी सवाल गलती नहीं करना है पेपर में, मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। आज कहते हैं संगमरमर में CaCO3। अगला सवाल देखते हैं, वन पार्सना वन संपदा का उदाहरण कौन सा है, तो लकड़ी वन संपदा का उदाहरण है। अगला मेरे बच्चे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 ये चीनी का फार्मूला है। C6H12O6 ये मेरे बच्चे ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल को मिला देने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो उसका रंग बच्चों पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद कर लेना है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण सभी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए मेरे बच्चों स्वपोषी पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण से, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सब कुछ चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन से बच्चों मधुमेह होता है, मधुमेह होता है। अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, खुला परिसंचरण तंत्र जहां बच्चों ब्लड बिना नस का बहता है, खुला परिसंचरण तंत्र मैंने कॉकरोच पढ़ाया था। अगला सवाल देखेंगे, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो DDT बच्चों, DDT जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट बच्चों, लघुपतन के समय, बार बार मैंने पढ़ाया है कि लघुपतन के समय धारा बहुत अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला मेरे बच्चे, किसी बल्ब से 250 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान निकालिएगा जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए आर का मान क्या होगा। पर फॉर्मूला होता है V बराबर IR। कहते हैं 220 वोल्ट है, I का मान 2 है, गुना R निकालना है, 2 से घटाएंगे तो 110 ओम निकलेगा, 110 ओम निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I बटा sin R, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा होता है, बराबर 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल, 6 है ना, 6 जूल। इसे बच्चों एक यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं, है ना, 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ये भी मेरे बच्चे हमेशा काल्पनिक होता है। लेकिन एकमात्र याद रखिएगा, अवतल एक ऐसा दर्पण है, अवतल एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है ना। समतल
समतल का मेरे बच्चे फोकस होता है, समतल का फोकस अनंत होता है, उत्तल की फोकस दूरी होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, याद रखेंगे। अगला है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभव हो या विभवांतर ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। वाट किसका मात्रक है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर होता है धारा का मात्रक। ओम किसका मात्रक है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगर पूछा जाए ओम मीटर किसका मात्रक है, कहिएगा प्रतिरोधकता का, क्या बोलिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसी को सोडा एस कहते हैं, इसी को सोडा एस कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। अगला सवाल है कार्बोनिल समूह का मेरे बच्चे CHO किसका फार्मूला है, CHO एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड का फार्मूला CHO। COOH मेरे बच्चे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला है। मेरे बच्चे O किसका फार्मूला है, O ईथर का फार्मूला है। CO किसका फार्मूला है, CO कार्बोनिल समूह का फार्मूला है। मेरे बच्चे OH किसका फार्मूला है, OH एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का फार्मूला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 में, इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में छपेगा 100%, 2026 के पेपर में खोल के देख लीजिएगा। इथाइल एल्कोहल C2H5OH होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में से आयनिक में एक धातु होता है, एक अधातु। निम्नलिखित में ना धातु एंड अधातु के बीच में जो ना धातु और अधातु के बीच में यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा बताओ, एक ना कोई एक बच्चों साझा करता है, कोई एक हस्तांतरण, यहां क्या होता है, स्थानांतरण, माफ कीजिएगा, स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनेगा एक धातु एक अधातु, ऑप्शन नंबर सी, CaCl2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCl2 इसमें आयनिक होता है, CaCl2 में आयनिक होता है। अगला क्वेश्चन है OH बच्चों अभिक्रियाशील मूलक है, जस्ट मैंने बताया था। OH किस में होता है, OH एल्कोहल में होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। इसके बीच में बंधन देखेंगे, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो बच्चों 1 2 3 4 है ना। तो बच्चों मीथेन में 4 होते हैं, मीथेन में 4 होते हैं, मीथेन में 4 होते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है, अवकारक हाइड्रोजन, याद रखना हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है, हाइड्रोजन अवकारक है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है अवायवीय शोषण में, अवायवीय शोषण में। अगला है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन का नाम जब भी सुनिएगा मेरे बच्चे एक याद रखना है हाइड्रा को, एक याद रखना है ईस्ट को। तो मेरे बच्चे यहां पर ईस्ट दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओजोन परत कहां पाया जाता है, याद रखिएगा ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। पराग कोश में क्या होते हैं, पहले भी मैंने पढ़ाया है, पराग कोश में परागकण होते हैं। अगला ग्वाटर अथवा घेंगा रोग पनपता है, मेरे बच्चे घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 140 का आंसर। सभी बच्चों को मैंने ये मौका दिया है लिखने का, 140 का आंसर लिखिएगा सभी लोग। आई लव यू सर जी, लव यू, सभी को लव यू बच्चों, सभी को लव यू, जल्दी बताओ है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखा है, मेरे बच्चे चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। अगला विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर, उष्म प्रभाव पर काम करता है, उष्म सिद्धांत पर। किसी कुंडली के प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। अगला है बैटरी से किस प्रकार की धारा, बैटरी से दिष्ट धारा। अगला है दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग। अगला है विभवांतर का ऐसे मात्रक, मेरे बच्चे वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 होता है। अगला सवाल 1 वोल्ट बराबर होता है V बराबर J/C, यानी जूल प्रति कूलम। क्या होगा, जूल प्रति सेकंड नहीं, 1 जूल प्रति 1 कूलम, यहां पर 1 छूट गया है, कूलम होगा। अगला क्वेश्चन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन मेरे बच्चे श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है कौन है ना, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, जिसे एजी कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं, जो खड़े खड़े स्तंभ होते हैं मेरे बच्चे, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है बताइएगा, वर्ग की कुल संख्या 18 होती है, वर्ग की कुल संख्या 18 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, बच्चों आयरन एक धातु है, कॉपर एक धातु है, निकेल मेरे बच्चे नहीं है ना, Sb यानी कि बच्चों Sb यानी एंटीमनी उपधातु है। अगला सवाल देखते हैं पीतल क्या है, पीतल तांबा है ना, पीतल में क्या होता है, तांबा 80% और प्लस में जस्ता 20%, तांबा जस्ता मिलाकर के पीतल बनता है, अर्थात मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच
मान क्या होता है? अम्ल विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन, मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। कूटपात किस में होता है? मेरे बच्चे अमीबा में कूटपात पाया जाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में फूलों द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? मेरे बच्चे हमारा वृक्क। वृक्क जो है बच्चों यानी कि हमारी जो किडनी है, किडनी बच्चों उत्सर्जी अंग होता है। मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, या एक जोड़ा कह सकते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, शुक्राणु बच्चों बनता है, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। अंडाणु कहां बनते हैं बताइएगा? अंडाणु बनते हैं मेरे बच्चे कहां पर? अंडाशय में। अंडाणु बनते हैं अंडाशय में। जब बच्चों शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलते हैं, जब शुक्राणु और प्लस अंडाणु मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को मेरे बच्चे निषेचन कहते हैं। इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। और इसके बाद क्या बनता है? निषेचन मेरे बच्चे यानी जायगोट, क्या बोलते हैं ना, है ना, जायगोट, है ना, जायगोट, है ना, जायगोट मेरे बच्चे। निषेचन के बाद फिर क्या बनता है? भ्रूण बनता है मेरे बच्चे। भ्रूण कहाँ जमा होता है? भ्रूण जमा होता है भ्रूण कोष में। भ्रूण कहाँ जमा होता है? भ्रूण जमा होता है भ्रूण कोष में। और बच्चों जब बच्चों भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? तो माँ के प्लेसेंटा से। कहाँ मिलता है बच्चे को भोजन? प्लेसेंटा से। जब बच्चा माँ के पेट में हो तो उसे भोजन कहाँ से मिलता है? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, ये सब संसाधन, लेकिन जीवधारी कोई संसाधन नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निकट, बच्चों बताओ, निकट में 3 अक्षर, मैंने ट्रिक बताया था। निकट दृष्टि दोष में निकट 3 है। अगर 3 अक्षर का बीमारी है तो इलाज 4 अक्षर का, यानी अवतल, अवतल। बच्चों बीमारी से बड़ा इलाज 3 है तो 4, 3 है तो 4। अगर पूछा जाए दूर दृष्टि दोष में, तो दूर में 2 अक्षर है तो 2 है तो बच्चों बीमारी से बड़ा इलाज यानी उत्तल, उत्तल, यानी बच्चों 3, 2 है तो इलाज 4, है ना, सॉरी 3, 2 है तो इलाज 3, 3 है तो इलाज 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट में बच्चों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है मेरे बच्चे। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र पूछे या बच्चों कैमरा पूछा जाए, कैमरा में मेरे बच्चे यहां पर दोनों में क्या होता है? इन दोनों में भी उत्तल ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए मेरे बच्चे। धारा मापने के लिए ए मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर मेरे बच्चे, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। अगला बच्चों, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? लेंस पूछा है, लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, लेंस में अगर हम चले तो सिर्फ काल्पनिक बनते हैं उत्तल के द्वारा। उत्तल के द्वारा सिर्फ, माफ कीजिएगा, उत्तल है ना, अवतल बनाता है, अवतल दर्पण नहीं बच्चों, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहां पर उत्तल लेंस दोनों प्रकार का बनाएगा, सिर्फ काल्पनिक होगा अवतल में। किसमें होगा? अवतल में। उत्तल लेंस का एक और नाम है मेरे बच्चे, लेंस में याद रखेंगे, 1 नंबर यहां से जरूर आएगा। लेंस में बात करेंगे तो उत्तल लेंस का नाम बताइए। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल, है ना, अवतल। अवतल लेंस को मेरे बच्चे, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। लेकिन बच्चों दर्पण में ये उल्टा होता है, दर्पण में ये उल्टा होता है। दर्पण में मेरे बच्चे, दर्पण में जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, इसे हम कहते हैं अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, हम इसे अपसारी कहते हैं, हम इन्हें अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, CuO प्लस में H2 बराबर Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है मेरे बच्चे। देख सकते हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर से चला गया तो कॉपर का यहां अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के पास बच्चों ऑक्सीजन नहीं था पर इसको मिल गया तो इसका यहां पर बच्चों उपचयन हो गया। जब अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपचयन अपचयन साथ हो इसे रेडॉक्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को हमने बोला था जब भी स्थानांतरण होगा मेरे बालक, स्थानांतरण का मतलब समझिएगा, जब भी स्थानांतरण होता है तब बनते हैं बच्चों क्या? तब बनते हैं मेरे बच्चे आयनिक बंधन, है ना। क्या बनते हैं? आयनिक बंधन, आयनिक बंधन, या इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजन
संयोजक है ना मेरे बच्चे, वैद्युत संयोजी बंधन क्या बोलते हैं, इसी को वैद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर ये बोला जाए स्थानांतरण के जगह पर यूज किया जाए साझा शब्द का, है ना, साझा बोला जाए तब बनते हैं क्या, साझा होने पर बनते हैं सह संयोजी बंधन। क्या बनते हैं, सह संयोजी बंधन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनते हैं हम इसे कहते हैं वैद्युत, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से जो बने उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेरे बच्चे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बता दीजिए, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग होते हैं। मेरे बच्चे आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग होते हैं वह उसमें क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ना। मेरे बच्चे दूसरे वर्ग में क्या होते हैं, दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातु, क्या कहना है ना, क्षारीय मृदा धातु दूसरे वर्ग में होते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 17 में क्या होते हैं, वर्ग 17 में होते हैं बच्चों हेलोजन। क्या होते हैं मेरे बच्चे, हेलोजन होते हैं, वर्ग 17 में हेलोजन होते हैं। और वर्ग 18 में क्या होते हैं, तो वर्ग 18 में शायद बच्चों अक्रिय, क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं वर्ग 18 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि मेरे बच्चे आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातु होते हैं, दूसरे वर्ग के होते हैं क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 17 के होते हैं हेलोजन और वर्ग 18 के अक्रिय गैस होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में CO2 होता है 0.03%। NaOH क्या है, यह एक प्रकार का क्षार है, सबको पता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। मेरे बच्चे ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है जो कहां पाया जाता है, पौधे के शीर्ष भाग में, पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। मेरे बच्चे एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है और इसका प्रयोग बच्चों फल पकाने के रूप में, है ना, फल पकाने में इसका प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चे फल पकाने में, है ना, फल पकाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव, है ना, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा में क्या नहीं है, अंडाशय तो है, गर्भाशय तो है, मादा में डिंब वाहिनी तो है, मादा में क्या नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला सवाल है पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में पराग कण होते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए सभी चाहिए। अगला सवाल है मनुष्य में के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर जिसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं, इसका वजन लगभग 1.4 kg होता है। मेरे बच्चे यकृत में बनता क्या है, तो मेनली इसका काम है बच्चों पीत का निर्माण करना, है ना, पीत का निर्माण करना। दूसरा अगर आप देखेंगे लीवर में, तो लीवर बच्चों में, है ना, लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या होता है बच्चों, यह अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थी जी, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों पादप हार्मोन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकाश के किस प्रकार का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो मेरे बच्चे लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मेरे बच्चे दृष्टि पटल या इसी को अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। अगला सवाल है एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है मेरे बच्चों 10⁻⁻10 एम्पियर, है ना, मीटर। ये बच्चों एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का, किसका है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, तो वह बच्चों टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, जो श्वेत रंग होते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों में जो रंग होता है उसे श्वेत रंग कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में सूर्य से आने वाले जो रंग है उसमें बच्चों श्वेत रंग होता है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए चश्मे में निकट में 3 अक्षर है, तो यहां बच्चों 4 अक्षर होगा। बेलनाकार किसमें होता है, बेलनाकार किसमें प्रयोग होता है, तो मेरे बच्चे कहते हैं बेलनाकार होता है जरा दृष्टि दोष में। किसका प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष में प्रयोग होता है बाइफोकल लेंस का, बाइफोकल लेंस का। मेरे बच्चे बेलनाकार का प्रयोग होता है अबिंदुकता में, किसमें, अबिंदुकता में होता है, जहां बच्चों, जहां हम लोग उदर और क्षैतिज की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। अगला है मैग्नीशियम किसमें होता है, तो मैग्नीशियम मेरे बच्चे क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट है फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। अगला सवाल है अंडाणु निषेचित होते हैं, अंडाणु निषेचित कहां होते हैं, फलोपियन नालिका में, याद रखिएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है उभयलिंग जीव कौन है, केचुआ, याद रख लीजिएगा। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है, याद रख लीजिएगा, है ना। फेरस, है ना, फेरस सल्फेट यानी क्रिस्टल का रंग होता है नीला और थोड़ा बहुत हरा बच्चों। अगला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगला है साधारण ताप पर फास्फोरस का फार्मूला P4 होता है, याद कर लीजिएगा। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा का, लोहा कोबाल्ट निकेल से मिलकर बना होता है। अगला है
फुलेरिन अपरूप है किसका? इधर ही पढ़ाए थे, फुलेरिन बच्चों अपरूप होता है कार्बन का, याद रखेंगे। फुलेरिन मेरे बच्चे इसका फार्मूला होता है C60, है ना, C60 याद रखिएगा, जिसकी आकृति फुटबॉल के जैसी होती है, जिसकी आकृति फुटबॉल के जैसी होती है। अगला सवाल है, मेंडलीव के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। अगर आप लोगों ने मेंडलीव के बारे में मेरी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें पढ़ाया था कि मेंडलीव साहब ने, मेंडलीव मेरे बच्चे, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उन्होंने को सजाया था मेंडलीव चच्चा ने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। लेकिन अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यह है बच्चों परमाणु संख्या पर, किस पर है? यह है परमाणु संख्या पर आधारित। मेरे विद्यार्थी जी याद रखेंगे, अंडाणु निषेचित होते हैं फलोपियन ट्यूब में। एक क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड ने जितनी बार रिपीट किया है क्वेश्चन को, हम उतनी बार रिपीट करेंगे। यानी एक क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। मेरे बच्चे बताइएगा, कुल अभी तक में आप लोगों का स्कोर कितना रहा? प्लीज बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि स्कोर कितना रहा। 200 सवाल मैंने खींच दिए हैं, 200 सवाल में मेरे बच्चे बताओ स्कोर कितना रहा। मेरे सभी प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों का 200 में से स्कोर बताइए। गुरुजी हमारा 150